Hello dear students, welcome back in the e-classes of Learners Academy English School. Today we will continue our chapter number 12, Air and Water. In the previous video, we discussed about air, wind, breeze and storm. Now today we will discuss about uses of air. इट हेल्प्स प्लांट टू ब्रेथ एंड ग्रो. जो एयर है वो प्लांट्स को हेल्प करती है ब्रेथ करने में एंड ग्रो होने में. ठीक है. एयर हेल्प्स वीट क्लॉथ्स टू ड्राई. गीले कपड़े हैं उनको सुखाने में भी एयर हेल्प करती है. एयर हेल्प्स थिंग्स लाइक द काइट्स, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स टू फ्लाई. जो थिंग्स हैं जैसे बर्ड्स हैं, एरोप्लेन है, काइट्स हैं, उन सबको फ्लाई करने में, वो सब उड़ते हैं ना, तो एयर है. इसके लिए ही तो बर्ड्स फ्लाई कर पा रहे हैं. हम काइट उत्तरायण के दिन काइट उड़ा पाते हैं. ठीक है. एयर हेल्प्स थिंग्स टू मूव. फॉर एग्जाम्पल, इट मेक्स अ बोट सेल. इट ऑल्सो मूव्स द ब्लेड्स ऑफ द विंडमिल. देखिए दोनों एग्जाम्पल के पिक्चर्स भी यहाँ दिए हुए हैं. जो बोट है उसमें देखिए सेल होते हैं, जो कपड़े के जैसे बांधा हुआ है ना, उनको एयर लगता है, एयर प्रेशर देती है और वो जो बोट है वो आगे मूव करती है. वैसे ही विंड मिल है, विंड मिल की भी पिक्चर यहाँ पे है. तो जो विंड मिल है उसके ब्लेड्स भी हैं, वो एयर की हेल्प से ही मूव हो पाते हैं. ठीक है. तो जो बोट है एंड जो ब्लेड्स हैं विंड मिल के, वो एयर की हेल्प से ही मूव कर पाते हैं. डर्टी एयर इज ऑल्सो कॉल्ड polluted air. Air gets dirty because of the germs, dust or smoke from vehicles, factories, etc. स्टूडेंट्स, जो डर्टी एयर, गंदी एयर होती है ना, वो पॉल्यूटेड एयर हम उसको कहेंगे. अभी जो एयर है वो पॉल्यूटेड कैसे हो सकती है? तो जो जर्म्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है, मिट्टी है, ठीक है, और जो स्मोक मीन्स धुआं है व्हीकल का है, फैक्ट्रीज में से, ये सब एयर में मिक्स हो जाते हैं. नेक्स्ट इज वाटर. वी ऑल नीड वाटर. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. हम सबको तो वाटर चाहिए ही. ठीक है. पानी बिना तो हम नहीं रह सकते. बट जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उन सबको भी वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए. पानी बिना ये लोग भी नहीं रह सकते. ठीक है. ह्यूमन मीन्स इंसानों को वाटर है ज़रूरत. प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत है. वी नीड वाटर फॉर डूइंग मैनी थिंग्स. तो जो ह्यूमन बींग है, जो इंसान है, उनको पानी की ज़रूरत कहाँ कहाँ रहती है? बाथिंग, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट्स. ठीक है. washing clothes and putting out flames in case of fire. Sources of water. जो वाटर है उसके सोर्सेस कहाँ हैं? ठीक है. ह्यूमन बींग को जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है, तो उसके सोर्सेस के बारे में जाने. मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, बट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस वाटर इज सुटेबल टू बी यूज्ड बाय अस. स्टूडेंट्स, जितनी भी अर्थ है ना, उस अर्थ का सबसे ज़्यादा पार्ट है वो वाटर से ही कवर्ड है. ठीक है. वाटर ही सबसे ज़्यादा है, बट उस वाटर में ही बहुत ही स्मॉल पोर्शन, बहुत ही कम पार्ट ऐसा है जो वाटर इंसान के लिए सूटेबल है. ठीक है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. रेन वाटर फिल्स अप रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस. रेन है ना, वो मेन सोर्स है वाटर का. अर्थ की बात करते हैं. ठीक है. तो जो रेन वाटर है ना, जब बारिश होती है तो जो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक है एंड ओशंस, उन सब जगह पे रेन वाटर फील होता है. सम ऑफ दिस वाटर अल्सो गोज इनटू द ग्राउंड. तो ग्राउंड में भी सब जगह बारिश का पानी तो गिरता ही है. ठीक है. तो जो ग्राउंड पे, जमीन के ऊपर पानी गिरा हुआ है, वो अर्थ के अंदर, ठीक है, जाता है. So this is called ground water. We get this water by digging wells or through hand pumps or tube wells.
तो ये जो ग्राउंड का पानी है, जो मिट्टी को सोर्स के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो वाटर चला जाता है मीन्स ग्राउंड वाटर है, उसका यूज़ कैसे हो सकता है, हम कैसे वो पानी ले सकते हैं। तो जो वेल है, जो कुएँ हैं, उनमें से हमको वो पानी मिलता है, एंड हैंड पंप है, जो ट्यूबवेल से, वहाँ से भी हम वो पानी ले सकते हैं। The water from this sources is not clean. It has dirt, sand and worms in it. स्टूडेंट्स, जो हमें ये पानी मिलता है ना, ये सारे सोर्सेज से, वो क्लीन पानी नहीं होता है, ठीक है। उसमें डर्ट मीन्स मिट्टी, जो सैंड, वो सब मिक्स होता है, एंड वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन मेक अस सिक। अनक्लीन वाटर है, इतना डर्टी वाटर है, हम नहीं पी सकते ना, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो वी मस्ट बॉयल और फिल्टर दिस वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो पीने से पहले पानी को बॉयल करना या फिल्टर करना चाहिए, फिल्टर करके ही या फिर बॉयल करके ही पीना चाहिए। Nowadays we get water right at our homes through taps. स्टूडेंट्स, जो वाटर है ना, वो प्रीशियस, ठीक है, बहुत ही प्रीशियस है, तो हमें इसका यूज़ भी ध्यान से करना चाहिए। वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो कैरिंग फॉर वाटर, द वाटर दैट इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज लिमिटेड। मैंने आपको पहले ही बताया वैसे ही कि जो पीने लायक पानी है अर्थ पे, वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। बाकी पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो जो वाटर है वो सॉल्टेड वाटर है, तो हम वो पी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ड्रिंकिंग वाटर लिमिटेड है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं। नेवर कीप द टेप ओपन वाइल ब्रशिंग द टीथ। जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो जो टैप है उसको खोल के ही नहीं रख देना चाहिए। ओके, देखिए वहाँ पे क्रॉस की साइन की हुई है। गेट द लीकिंग टैप्स फिक्स्ड। जो टैप, जो नल है, उसमें से पानी कंटिन्यू बह रहा होता है, तो वैसे वाले टैप्स जो हैं उन्हें हमें ठीक करवा देना चाहिए। मीन्स जहाँ पे लीकेज हो रहा है टैप में से, वो हमें सही सही करवा देना चाहिए, रिपेयर करवा देना चाहिए, ठीक है। एंड ब्रशिंग के टाइम भी वाटर का वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग। बाथिंग के टाइम जब नहाते हैं तभी भी पानी का वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेल अदर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। जो वाटर है उसको सेव करना चाहिए। कितना मुश्किल है वाटर का हमें प्राप्त होना, बारिश होती है फिर ही हमको ड्रिंकिंग, जो पीने लायक पानी है, वो मिल सकता है, ठीक है ना। तो वाटर की जो वैल्यू है वो हमें दूसरों को भी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझानी चाहिए। सो जो वाटर की जो वैल्यूज़ है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो हमें भी ध्यान में रखनी चाहिए, एंड अदर्स भी, उनको भी बताना चाहिए, उन्हें भी हम बताएंगे और खुद भी ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।